हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़े अच्छे से चल रही होगी। हम हिंदी साहित्य की अभ्यास की श्रृंखला में देखने जा रहे हैं आदिकाल के कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपका कोई भी प्रैक्टिस का वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए देखते हैं। आदिकाल के नाम हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक काल या चारण काल, बी संधि काल, सी अपभ्रंश काल तथा वीरगाथा काल, डी उपरोक्त सभी। इसमें से आदिकाल के नाम कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें से आदिकाल के नाम प्रारंभिक काल, चारण काल, संधि काल, अपभ्रंश काल तथा वीरगाथा काल, ये सभी हैं, अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। आदिकाल का समय क्या है? आदिकाल का समय, जो काल विभाजन हुआ है उसमें आदिकाल का समय क्या रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में आइए देखते हैं। आदिकाल का समय क्या है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, बी 1100 से 1400 विक्रम संवत तक, सी 950 से 1200 विक्रम संवत तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल का समय दिया है फ्रेंड्स, वो है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है। ऑप्शन ए 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, बी 933 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 850 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल ने अपने काल विभाजन को संवत में बांटा है, जो आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। उसको अगर हम ईस्वी में करेंगे, उसमें से 57 माइनस करने पर, 57 माइनस करने पर जो हमें काल विभाजन का समय मिलता है आदिकाल का, वो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक है। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। तो ये फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 5, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था। ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी गारसोदासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आदिकाल को सबसे पहले चारण काल नाम डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया था? तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पिछले वीडियो में भी ये पूछा जा चुका है। आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया था? तो संधि काल नाम ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को नाम दिया था। ये क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को नाम दिया था। ऑप्शन ए संधि काल, बी चारण काल, सी बीजोपन काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी जी ने अपने काल विभाजन में आदिकाल को बीजोपन काल कहकर पुकारा है। प्रारंभिक काल को, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? प्रारंभिक काल जो है, जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है उसमें सबसे जो प्रारंभिक काल है प्रथम, उसको आदिकाल किसने कहा है? जो
अधिकतर कहा जाता है वो आदिकाल नाम आखिर दिया किसने था? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदिकाल नाम फ्रेंड्स दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? रासो ग्रंथकार जिन्होंने रासो साहित्य लिखा है, जैसे पृथ्वीराज रासो, परवान रासो आदि जो रासो साहित्य है, रासो ग्रंथ है, उसमें कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती थी? आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टिंगल पिंगल भाषा, सी जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं, डी वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग। रासो एवं ग्रंथकारों में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती थी? तो ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती थी, ए, बी और डी, जबकि सी जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं रासों में नहीं मिलती हैं। ये जैन साहित्य से संबंधित रचनाएं रास काव्य में मिलती हैं। आदिकालीन प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी पृथ्वीराज रासो, सी पद्मावत, डी प्रिय प्रवास। आदिकालीन और सब ये बाकी के आदिकालीन है ही नहीं, इसमें एक ही दिया हुआ है आदिकालीन, तो पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आदिकाल को जो साहित्य है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो आदिकालीन साहित्य को फ्रेंड्स 5 भागों में बांटा जा सकता है। 5 में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, इसके अतिरिक्त लौकिक साहित्य भी आदिकालीन साहित्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन है। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग का साहित्य आता है? तो आदिकालीन साहित्य के वर्ग विभाजन में ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी रासो लौकिक साहित्य, डी उपरोक्त सभी। तो अभी फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन में बताया आदिकालीन साहित्य में इस सभी वर्ग का साहित्य आता है, तो यहाँ पे आंसर होगा डी राइट, उपरोक्त सभी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस धर्म के सिद्धांत आते थे? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस धर्म के सिद्धांत आते थे? सिद्ध साहित्य जिस धर्म से विकसित हुआ था उसी धर्म के सिद्धांत सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते होंगे। तो ऑप्शन ए है बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण, डी शैव। तो फ्रेंड्स आज सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म से विकसित हुआ था, तो जाहिर सी बात है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत ही आएंगे, तो ए आपका राइट आंसर होगा। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के किस तत्व का प्रचार किया जाता था? ऑप्शन ए महायान, बी वज्रयान, सी हीनयान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी वज्रयान। सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि थे। आदिकालीन साहित्य में सिद्ध और नाथ साहित्य प्रमुख रूप से पाया जाता है या लिखा गया था। तो इसमें सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि कौन थे? वैसे तो 84 सिद्ध हुए हैं सिद्धों में, परंतु इसमें मुख्य कवि कौन थे? ऑप्शन ए सरहपा, शबरपा, बी लुइपा डोम्बिपा, सी कणपा कुकुरिपा, डी ये सभी। तो ये सभी सिद्ध जो थे सिद्धों में मुख्य थे। लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया? ऑप्शन ए जैन साहित्य, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य, ऑप्शन डी रासो साहित्य। तो लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया था? अपभ्रंश की जो लोक भाषा थी उसमें सिद्ध साहित्य लिखा गया था। सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? सिद्ध साहित्य किस क्षेत्र में प्रमुखता से लिखा गया था और किस क्षेत्र में इनका प्रचार प्रसार हुआ था? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, डी उत्तरी क्षेत्र। तो सिद्ध साहित्य फ्रेंड्स पूर्वी क्षेत्र में पल्लवित हुआ था, वहीं पर प्रमुखता से लिखा गया था, प्रचार प्रसार भी इसका हुआ था।
जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। तो जैन साहित्य जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में बना था। क्वेश्चन नंबर 19 है, रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? रास साहित्य जो लिखा गया था, रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? ऑप्शन ए जैन साहित्य का, बी बौद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी लौकिक साहित्य। तो जो रास ग्रंथ लिखे गए थे वो जैन साहित्य में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, जैन साधुओं ने रास शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया? जो रास शब्द है जिस पर रास साहित्य कहा जाता है, तो ये रास शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया था जैन साधुओं ने? तो ये लिया था रस से। श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन थे? श्रावकाचार्य जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, हिंदी साहित्य की, तो इसके रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए देवसेन, बी मुनि जिनविजय, सी जिनधर्म सूर्य, डी विजय सेन सूर्य। तो श्रावकाचार्य जो है फ्रेंड्स देवसेन की रचना मानी जाती है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार थे। ऑप्शन ए देवसेन, बी मुनि जिनविजय, सी जिनधर्म सूर्य, डी विजय सेन सूर्य। फ्रेंड्स इसमें ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। इनमें से कोई ऑप्शन शालिभद्र सूर्य नहीं दिया है, तो ये गलत ऑप्शन है, मिसप्रिंट है या शायद गलत प्रिंट हो गया है। स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन थे? स्थूल भद्र रास, ये सब जैन साहित्य के ग्रंथ थे। स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन थे? तो स्थूल भद्र रास के रचनाकार थे ऑप्शन ए है देवसेन, बी मुनि जिनविजय, सी जिनधर्म सूर्य, डी विजय सेन सूर्य। तो इसके रचनाकार थे जिनधर्म सूर्य। रेवंत गिरिरास की रचना किसने की थी? रेवंत गिरिरास, ऑप्शन ए देवसेन, बी मुनि जिनविजय, सी जिनधर्म सूर्य, डी विजय सेन सूर्य। रेवंत गिरिरास की रचना विजय सेन सूर्य द्वारा की गई थी। सिद्धों की वार मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में कौन सी साधना पद्धति आरंभ हुई? सिद्धों का जो प्रचार प्रसार हुआ था उसमें वामाचार बहुत फेमस था, तो उनकी साधना को वाम मार्गी योग साधना का नाम दिया गया है। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जब सिद्धों की साधना में वामाचार फैला हुआ था, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सी साधना पद्धति इसके समानांतर या विकसित हुई? इसके लगभग ठीक बाद में उस साधना पद्धति का क्या नाम था? ऑप्शन ए वज्रयान साधना, बी महायान साधना, सी नाथपंथियों की हठ योग साधना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी नाथपंथियों की हठ योग साधना। तो आज इसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे फ्रेंड्स। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू देखने के लिए। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए।